प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं पूरे वर्शिप टीम में, बजाने वाले या बच्चे या बुजुर्ग, जितने लोग, आइए अपने होठों को खोलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Worship you, Jesus. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु यीशु की। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप महाप्रतापी परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्य आपका नाम, धन्य आपका नाम। हालेलुया, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारी जीवन से, संपूर्ण से, सारी आशा तुझ में है। My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Hallelujah, yes Lord. प्रभु हमारा जीवन आप में है, हमारी आशा आप में है परमेश्वर। हालेलुया, होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना सबसे ऊंचे में। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना सबसे ऊंचे में। प्रभु तेरा नाम, आइए हाथ उठा के कहें। प्रभु तेरा नाम उठाते
सना सबसे ऊंचे में। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। ओ सना सबसे ऊंचे में, ऊंची आवाज में हम क्या है? ओ सना सबसे ऊंचे में, ओ सना सबसे ऊंचे में। हालेलुया। यस परमेश्वर आप सबसे ऊंचे में विराजमान है। हर एक अंधकार की ताकत, सामर्थ, प्रभुताएं, हर एक प्रभुता, हर एक वो नाम जो इस लोक में और जाने वाले समय में जो नाम उत्पन्न होंगे प्रभु, हम जो नहीं जानते, जो हो सकता है संसार में भय को उत्पन्न करेगा, लेकिन परमेश्वर आपका नाम सब नामों से ऊंचे में। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। जीसस वी डिक्लेयर योर नेम। आइए हम यीशु के नाम को ले। यीशु आपका नाम सब नामों से ऊंचे में है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, एल शदाई तुझसा ना कोई। ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा ना कोई। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, तुझसा ना कोई। विश्वास योग्य सदा प्रभु अनुग्रहित सामर्थी है तू। विश्वास योग्य सदा प्रभु तू ना बदलता सदा निरंतर।
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। Look out, hallelujah. Look out, धर्मी जन प्रभु यीशु के पास आकर सुरक्षित हो गए। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। धन्य है प्रभु का नाम, 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 सर्वोच्च है।
को जानते हैं कि हम आजाद हैं। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। आप मेरे पीछे, शायद वो लिरिक्स में नहीं होगा लेकिन आप मेरे पीछे कह सकते हैं। इंग्लिश सॉन्ग है। कितने लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं? ओके, इसका मतलब है, बहुत साधारण मतलब है। मेरे पीछे बोलिए, थ्रू यू द ब्लाइंड विल सी, थ्रू यू द म्यूट विल सिंग। म्यूट मतलब जो गूंगे हैं वो बोलेंगे। ओके, थ्रू यू डेड विल राइज, थ्रू यू all hearts will praise, through you the darkness flees। मतलब आपके द्वारा प्रभु यीशु सब अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, हर एक हृदय आपकी स्तुति करेगा। ओके, और अंधकार जो है वो भागता जाएगा। आमेन। सो हम लोग इस गीत को गाएंगे और उसके बाद में है आई एम फ्री टू रन, आई एम फ्री टू डांस, आमेन, एंड आई एम फ्री टू लिव। सो आइए हम परमेश्वर की अमरात, हम इस बात को हम विश्वास करें कि हम आजाद हैं। कितने लोग आजाद हैं? ओके, ओके, जिसको पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय आजाद है। हालेलुया। Whom the Son has redeemed is they are really free। Amen। आइए हम इस गीत को गाएंगे। Yes। आइए आप मेरे पीछे गा सकते हैं। ताली बजाते हैं, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। Oh, through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart sings I am free। आइए साथ में कहें Hallelujah। Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you my heart sings I am free। Oh, I am free। मेरे पीछे गाए I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am not free to dance, I am free to live for you, I am free to live for you, I am free। आइए साथ में कहें I am free to run। मेरे पीछे कहें I am free to run, I am I am free to live for you, I am free to live for you, I am free। Hallelujah। आइए हम साथ में गाएंगे। Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart sings I am free। I am free। Hallelujah। Oh, through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you the hearts will praise, through you the darkness
आजाद हूँ, हालेलुया, मैं आजाद हूँ। आइए सब कोई कहें, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, हालेलुया, मैं आजाद। आइए आखिरी बार से गाएंगे, थैंक यू लॉर्ड, I am free to run, I am free to run, I am free to dance, I am free to dance. I am free to live for you, I am free to live for you. I am free. और एक बार, हालेलुया, आइए हम नाचते हुए गाएं, थैंक यू लॉर्ड, I am free to run, I am free to run. I am free to dance, I am free to dance. I am free to live for you, I am free to live for you. I am free. यस लॉर्ड, प्रभु आपके द्वारा हम आजाद हैं परमेश्वर। आइए प्रभु के लिए हम जोरदार ताली बजाएं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर है, वचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे बीच में चला फिरा करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच चलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। आइए सब मिलके गाएं, तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल बादल ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल बादल बनाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। हालेलुया, तू यहाँ चंदा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ Yes, Lord, स्तुति करूं, तेरी स्तुति
आइए मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, और परमेश्वर जहां पे स्तुति आराधना होता, परमेश्वर वहां पर उपस्थित होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, सब बताइए विश्वास से कहे, Hallelujah. आइए विश्वास से इसके दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता, कुछ भी ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वचन में लिखा है हबाकुक और इब्रानियों की पत्री में, इधर भी जब विश्वास से जीवित रहेंगे, the righteous will live by faith. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, we believe in you Lord. तेरी स्तुति हो, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, दे निभाता, हटाता, खुदा तू मेरा। आइए विश्वास से, आपके आप को शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, हटाता, खुदा तू मेरा। शारीरिक आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ विश्वास से चला मेरे प्रियो।
और इसलिए वो यहां पर मरकर कब्र पर नहीं चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने पास उठा लिया। मेरे प्रियो, अगर हम अपने आंखों से भी नहीं देख रहे हैं, हो सकता है हमारे जीवन की परिस्थितियां, मेरे प्रियो, हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, लॉर्ड वी वर्शिप यू जीसस। आइए परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति, जैसे मूसा ने कहा, प्रभु अगर आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जा सकते, अगर आप अपने वचन हमें नहीं देंगे प्रभु, हम जानते कि हम जयवंत नहीं होंगे। प्रभु हमें आपकी तेज को देखना ही, अपने होठों को खोले के, लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी जीसस। प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में अंतर को लाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमें बदल देता है। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने स्वर्ग कांप रहा है, राजा और उनके सारे राज्य वो हैरान खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया। तेरी हुजूरी में सब लाभ अब धुंधले हैं, और कोई काज अब सुशोभित नहीं। तेरी हुजूरी में मेरे प्रियो, हम जिस भी पद में हो, जैसा भी हमारा स्टेटस है, हम सब भूल जाए और परमेश्वर की आराधना करें। तेरे हाथों में खुशी की पूर्णता, हर एक भय अचानक मिट गया। तेरी हुजूरी में, yes in your presence Lord, मेरे सब लाभ अब धुंधले
परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ यीशु जो है वो सब नाम से ऊंचे पे है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम डिक्लेयर करें। हालेलुया। यीशु सब नाम से ऊंचा। हालेलुया। महिमा में प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है। धन्य छुड़ाने जीवित वचन Jesus, name above all name, beautiful Savior. Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. हालेलुया। वो प्रभु है। आइए परमेश्वर की आराधना करें। वो प्रभु है। और हम सिर्फ इस गीत को ना गाएं, लेकिन आज हम कहें कि प्रभु तू मेरे जीवन में राज कर। हालेलुया। जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। वो प्रभु है। वो प्रभु है। आइए हम सबको अपने हाथों को उठा के कहें, वो प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस, यू आर लॉर्ड। ओ यीशु, आप मेरे जीवन में राज करें प्रभु। प्रभु आप इस कलीसिया में राज करें परमेश्वर। प्रभु हम अपने स्वयं के राजा नहीं है, लेकिन प्रभु तू हमारा जीवन का राजा है। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को समर्पित करें और कहें कि प्रभु मेरे मन में आप राज करें परमेश्वर। लेट अस यील्ड टू गॉड। हालेलुया। लेट अस यील्ड टू आवर किंग। आइए हम अपने राजा को, अपने परमेश्वर को हम समर्पित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू ही राजा है मेरे जीवन का। ओ तू राज कर परमेश्वर, तू राज कर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ तू राज कर परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. आइए थोड़ी देर
परमेश्वर की उपस्थिति में हम इधर उधर ना देखें, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के लिए हम खुले रहे। सिंहासन, शासन, हुकूमत और ताकत सब नामों से ऊंचा। और सिंहासन, शासन, हुकूमत और ताकत यीशु का सब नामों से ऊंचा है। Worship you, Jesus. Hallelujah. तू पवित्र, 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 सेनाओं का यहोवा। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. सबसे पहले इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और 11 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन। जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहे हैं? हम पूरी कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, जब हम ऐसा करते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरी करके अपने प्रतिफल को हम क्या करेंगे? हम पाएंगे, निश्चय पाएंगे। आमीन। हम निश्चय अपने प्रतिफल को पाएंगे। और एक बात, जब हम 36 पद को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और 36 पद को, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, 10 पद में लिखा है, 36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है। पेशेंस इज कंपल्सरी। मसीह लोगों के जीवन में धीरज रखना आवश्यक है, अवश्य। ओके। और बाइबल में एक जगह लिखा है कि अपने धीरज को पूरा काम करने दो। लेट योर पेशेंस, मतलब पूरी तरह से अपने धीरज को क्या करने दो? काम करने दो। यानी कब तक? जब धीरज आपको लग रहा है अब मेरा धीरज टूट जाएगा, हमको बोलना है कि मेरे धीरज को पूरा काम करने देना है। आमीन। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम धीरज धरते रहो और मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। यस, एक समय है जब परमेश्वर हमारे लिए न्याय को चुकाएगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, लेकिन बाइबल में लिखा अपने धीरज को पूरा काम करने दो। और धीरज को पूरा काम करने देने से मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि वो एक अच्छा बात है ना। हम सिद्ध होते हैं, हमारा एक कैरेक्टर डेवलप होता है। आमीन। सो यहाँ पे लिखा है 35 पद में, जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय का, लिखा है, इसलिए अपना साहस ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ओके। सो आप हो सकता है आप कई बातों के लिए आप साहस रख रहे हैं, ठीक है, आप करेज रख रहे हैं, ठीक है, और आप विश्वास कर रहे हैं, आप धीरज धर रहे हैं, उसका प्रतिफल बड़ा है मेरे प्रिय। और लिखा है कि धीरज धरना अवश्य, इट इज कंपलसरी, इट इज नेसेसरी, है ना। एक विश्वासी, अगर आप कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, हम उसके क्रूस को उठाकर चलना चाह रहे हैं, उसका मतलब है हमको धीरज धरना है। क्रूस उठाने का मतलब धीरज धरना। हमें और क्रूस में चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह वो एक परफेक्ट हमारे लिए बलिदान हुए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तू अपना क्रूस उठाकर चल। उसका मतलब है पेशेंस, धीरज धरना। और फिर लिखा है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। दूसरी बात, विश्वास करना, धीरज धरना और साहस रखना। जब हम ऐसा कर रहे हैं,
हम परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहे हैं? पूरी। कई बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे बता आपकी इच्छा क्या है। सो ये भी एक परमेश्वर की इच्छा है। कई दिनों पहले हमने बाइबल से पढ़ा, एक परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर सदा परमेश्वर को क्या रहे? धन्यवादित रहे। इट्स गॉड्स विल दैट वी बी थैंकफुल टू गॉड। मतलब हम लोग निरंतर प्रभु को धन्यवाद, ये एक परमेश्वर की इच्छा है। और एक इच्छा है यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरे, और ये परमेश्वर की इच्छा है। और लिखा है देन यू विल रिसीव ऑल दैट ही हैज प्रॉमिस्ड। आमेन। और 37 पद को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हबाकुक की पत्री में भी ये बात लिखा है 2:4, और गलातियों की पत्री में भी लिखा है। और सो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हबाकुक की पत्री में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, स्थिर रहेगा, बाय फेथ। ठीक है। और लिखा यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यानी कि अगर हम धीरज धरना हमारे लिए अवश्य है, वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम धीरज रखें परमेश्वर पर। और धीरज नहीं धरना जो है, दूसरी बात यहां पे लिखा है बीच में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। सो विश्वास हमारे जीवित रहने का आधार है। और फिर अब लिख रहा है कि जो धीरज नहीं धरेंगे उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, पर हम लिखा है कि विश्वासियों के विषय में लिखा है कि पर हम जो विश्वासी हैं, जो हम धर्मी हैं, हमें कैसा होना चाहिए? हम हटने वाले नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। हम हटने वाले नहीं हैं, हम विश्वास से हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को क्या करे? बचाए। आमीन। सो ये विश्वासियों का जो है, परमेश्वर उनके लिए ये आवश्यक जो बात है उनके जीवन में होनी चाहिए, वो क्या है? विश्वास। वो क्या है? आइए मेरे साथ कहें, विश्वास। हालेलुया, विश्वास। जब हम लोग और एक बात को देखेंगे 39 11th हिब्रू 11 एंड वर्स 39, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 39 पद को जब हम पढ़ेंगे, और वहां पे लिखा है कि विश्वास जो है, इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां पे बहुत अच्छा लिखा है कि ऑल दीज पीपल earned a good reputation because of their faith। reputation का मतलब क्या होता है हिंदी में? काम, छवि। विश्वासियों का छवि परमेश्वर के सामने अच्छा क्यों था? उनके विश्वास। जब हम 11 अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पे विश्वासियों का, विश्वास करने वाले लोगों का यहाँ पे टेस्टिमनीज है। हम उसको पढ़ेंगे एक एक करके, और उनमें से कुछ कुछ बातों को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। सो इन लोगों का रेप्यूटेशन है परमेश्वर के दृष्टि में, इनका एक अच्छा छवि है प्रभु के दृष्टि में, और इसलिए उनके विषय में यहां पर लिखा गया है। आमीन। और वो छवि अच्छा क्यों है? उनके विश्वास के कारण। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के सम्मुख, है ना, हमारा विश्वासी होने का अच्छा छवि हो, तो हमें क्या करना है? विश्वास करना। वी हैव टू बिलीव। हालेलुया, हमें विश्वास करना है। तो यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। यानी इनका अच्छा टेस्टिमनी है। एक विश्वासी बिलीवर्स का टेस्टिमनी होना चाहिए। ठीक है। केवल ये हमारा टेस्टिमनी नहीं होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे यस, वो भी टेस्टिमनीज है जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन और एक महत्वपूर्ण गवाही हमारे जीवन का ये है जिसको परमेश्वर अप्रूव करता है। बाइबल में लिखा है गॉड अप्रूव्ड अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? अपना सम्मानित किया, अप्रूवल दिया। अप्रूवल मतलब उसको अप्रूव किया कि वो एक धर्मी जन है। किसके कारण? विश्वास के कारण मेरे प्रियो। आमीन। और यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पे लिखा, हिंदी में लिखा है, विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी। यानी अच्छा रेप्यूटेशन है प्रभु के सामने। आपका रेप्यूटेशन किसके सामने अच्छा होना चाहिए? लोगों के सामने, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने, और साथ ही साथ सबसे पहला परमेश्वर और लोगों के सामने भी। आमीन। क्योंकि हम यीशु मसीह को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया, आमीन। और फिर आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। ये हम पढ़ेंगे, इस पद को हम लोग देखेंगे इसका क्या मतलब है। लेकिन आइए हम लोग 10 अध्याय
और उसका 19 पद से हम लोग जब देखते हैं, 10 अध्याय और 19 पद, जब 10 अध्याय के 1 पद से देखते हैं, यीशु मसीह के बलिदान के विषय में लिखा है, उनका सैक्रिफाइस, उनका बलिदान जो हम सब के लिए है। ओके, यीशु मसीह अपने लहू को कितने लोगों के लिए बहाए, बताएं, कोई बता सकते हैं? हाँ, अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ कुछ लोगों को चुनकर रखे, बस उनके लिए, सबके लिए नहीं, सो वो आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और जो चुने हुए लोग विश्वास करेंगे वही उद्धार पाएंगे, ऐसा लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने, यहाँ पे जब हम पढ़ रहेंगे वहां पे देखेंगे यीशु मसीह सबके लिए बलिदान किए, ही सैक्रिफाइस फॉर ऑल, ठीक है। और जब हम लोग 10 अध्याय का 1 पद से लेकर जब हम लोग 18 पद तक पढ़ते हैं, जब हम 19 पद से पढ़ेंगे, 10 अध्याय का 19 पद से 19th वर्ष से जब हम पढ़ेंगे, वहां पे एक बुलावा है, एक कॉलिंग है, ठीक है। परमेश्वर बुला रहे हैं, एक इन्विटेशन दे रहे हैं, किसके लिए? धीरज धरने के लिए, फॉर परसिवेरेंस। ओके, किसके लिए बुलाहट है? धीरज के लिए। क्या धरने के लिए? धीरज धरने के लिए, स्थिर रहने के लिए। ओके, फर्म, प्रभु में दृढ़ रहने के लिए एक बुलाहट को दे रहे हैं। इज कॉलिंग टू बी फॉर परसिवेरेंस। जब हम लोग पढ़ेंगे 19 पद से पढ़ेंगे, 19 पद से लेकर 39 पद तक, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी हो, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। और 23 पद में लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करे? थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। लेट अस होल्ड टाइटली विदाउट वेवरिंग टू द होप वी अफर्म। मतलब कि आइए हम विश्वास से उस अंगीकार को क्या करें? थामे रहे। ये क्यों लिखा गया? जरूर यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो हमारे लिए एक महायाजक है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो जहां हमारा विश्वास डगमगाएगा। और इसलिए यहां पर लिखा है 23 पद में, तो आओ, ओके 23 पद में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करो? थामे रहो। आमीन। जो हम आशा करते हैं प्रभु से, उसकी प्रतिज्ञाएं बाइबल में, हो सकता आज हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उसकी आशा करना नहीं छोड़े, उसे दृढ़ता से हम थामे रहे, हम उस अंगीकार को थामे रहे, यहां पे लिखा है। आमीन, हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है, 23 पद, ओके, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। हम क्यों विश्वास कर सकते हैं प्रभु पर? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, क्योंकि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो इज वर्दी टू बी ट्रस्टेड। आमेन। जब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, बीच के भाग को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग 32 पद से पढ़ेंगे, और वहां पे 32 पद से जब हम पढ़ेंगे, यहां पे कुछ बातें लिखी है। लिखा, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो। लिखा, पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में क्या थे? स्थिर थे। मेरे प्रियो, एक समय था जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, और एक ऐसा समय था जहां हम दुखों को सह कर भी, ये उनके विषय में कह रहा है, लेकिन हमारे जीवन को भी हम रिलेट कर सकते हैं। कई परिस्थितियों में प्रभु से जब हम उस ज्योति को पाए, ठीक है, जब हम प्रभु से मिले, हम उस ज्योति को पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में हम क्या थे? स्थिर थे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, लेकिन कई बार हमारा जो जीवन है वो कैसा होता है? वेव्स की तरह होता है कि हम कभी कभी स्थिर हैं, कभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, कॉन्स्टेंटली परमेश्वर में क्या रहो? स्थिर रहो। सो वो कह रहा है, उन दिनों को याद करो जब तुम ज्योति पाए थे, जब पहली बार हमारा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, और हमने दुखों को पाकर भी बड़े संघर्ष में भी स्थिर रहा। कुछ तो लिखा, कुछ तो या कि तुम निंदा क्लेश सहते हुए तमाशा बने। कई लोगों का निंदा हुआ, उनका तमाशा बना। कुछ या कि तुम उनके सहभागी हुए
जिनकी दुर्दशा की जाती थी। ओके, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, या जानकर कि तुम्हारे पास एक ऐसा और भी उत्तम और सदा ठहरने वाली, सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। हमारे पास हम विश्वास क्यों करते हैं प्रभु पर? हो सकता है हम कुछ खो रहे हैं, हो सकता है हम निंदा सह रहे हैं मेरे प्रिय, हो सकता है कि अब तक आपने सहा नहीं है, ये पहली बार आप सह रहे हैं, लेकिन आज ये वचन को आप अपने लिए ले कि हो सकता है आप निंदा सह रहे हैं, हो सकता है कि आप क्लेश सह रहे हैं, तमाशा बन रहा है आपका, है ना, हो सकता है कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों को होने दीजिए, लेट इट गो, उसको होने दीजिए। क्यों? इस बात को जानते हुए कि हमारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाला क्या है? संपत्ति है मेरे प्रियो। आमीन। और इसलिए लिखा है, इसलिए अपना साहस ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मेरे प्रियो, आज का संदेश ये है कि विश्वास करना वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। हम विश्वास करें। हमारा विश्वास करना परमेश्वर के सम्मुख हमारा एक अच्छा छवि को बनाता है, हमारा अच्छा रेप्यूटेशन परमेश्वर के सम्मुख बनता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो। अच्छा प्रचार करने के द्वारा नहीं, ब्लेसिंग प्राप्त करने के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर के सम्मुख एक अच्छा छवि बनता है, हमारा रेप्यूटेशन बनता है। ओके, जब हम 37 पद से पढ़ेंगे और वहां पे इस बात को लिखा गया है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और वो देर नहीं करेंगे। और मेरे प्रियो, इस समय कई लोगों का विश्वास क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा। कई लोगों का विश्वास ढाया जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है? हमको विश्वास करना है। आमीन। ढाया जाएगा। और आगे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हमारे जीवित रहने का, हमारे स्थिर रहने का आधार विश्वास है और परमेश्वर का वचन पर विश्वास। और लिखा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। लिखा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। मेरे साथ क्या कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। ये बहन मेरे प्रियो, आप कोई भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे, देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली इटर्निटी के विषय में भी बताया है। जब यीशु मसीह आएंगे यहाँ, तब तक भी हमको क्या रहना है? स्थिर रहना है। और यहाँ इस पृथ्वी पर भी बहुत सारी हमारी चुनौतियां हैं मेरे प्रियो, वहां भी हमको क्या रहना है? विश्वास करना है प्रभु पर, हमें स्थिर रहना है। हम उस विश्वास को हम टूटने ना दें, हम विश्वास करें, हम पकड़े रहें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें। और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के सम्मुख हमारा रेप्यूटेशन बनता है। आप किसके सामने अपने रेप्यूटेशन को बनाना चाहते हैं? अपने छवि को? हाँ, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हमें परमेश्वर के सामने अपने छवि को बनाना मेरे प्रियो, लोग कुछ भी बोले। सो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, इन लोगों की परिस्थिति को बताया जा रहा है कि वो लोग बहुत सारे दुख को पाए हैं। उस समय याद करने के लिए बोल रहा है कि एक समय था जब तुमने ज्योति को पाया, और याद करो कि वो ज्योति के कारण तुम दुखों में, बड़े दुख के बड़े संघर्ष में भी क्या रहे? स्थिर रहे, है ना। तुम मार खा रहे थे, गाली खा रहे थे, तुमने खोया, फिर भी तुम स्थिर थे। और तुम्हारे अंदर एक ही बात था, जाने दो, क्योंकि मेरे पास जो धन है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी छीना नहीं जा सकता है। मेरे पास जो धन है वो हमेशा के लिए है। आमीन। सो जब हम 11 अध्याय और उसका 1 पद को जब हम पढ़ेंगे, 11 अध्याय और उसका 1 पद, और यहां पे लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास जो है, विश्वास कब है? अभी है। और आशा कब है? आशा भविष्य में है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय। जो हमारा विश्वास है, ठीक है, हम जो विश्वास कर रहे हैं, इट्स अ सब्सटेंस, बाइबल में लिखा है। ओके, फेथ इज अ कॉन्फिडेंस दैट वी होप फॉर विल एक्चुअली हैपन। विश्वास जो है वो हमारा हियाव है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो हम जिसके लिए हम आशा कर रहे हैं वो निश्चय होगा। हमारा विश्वास क्या है? उस बात की निश्चय है
जो आने वाले भविष्य में होगा, जो बाइबल हमें प्रतिज्ञा करता है। यीशु मसीह आने वाले हैं, वो निश्चय होगा। हो सकता है आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास क्या है? विश्वास अभी है, लेकिन हो सकता है कि वो अभी नहीं हुआ है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं जो हो सकता है भविष्य में पूरा होगा या कल होगा। लेकिन मेरे प्रिय, विश्वास क्या है? विश्वास का परिभाषा है कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और लिखा है क्योंकि इसी के विषय में, अनदेखी वस्तुओं का वो क्या है? वो प्रमाण है। वो क्या है? वो एविडेंस है। हमारा विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का एविडेंस है। आमीन। जब परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास देखता है तो हमारे अंदर एविडेंस भी देखता है कि हाँ, ये जिसके लिए विश्वास कर रहा वो पूरा होगा। आमीन। सो यहां पर जब हम आगे पढ़ेंगे, हम कुछ इन विश्वास के हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हो सकता है आज हम लोग कुछ कर सके और कुछ ना कर सके, लेकिन आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आगे लिखा है कि क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई है। किसकी गवाही दी गई है? विश्वास की गवाही। और यहाँ पे पढ़ते जाएंगे एक बाय वन एक एक लोगों की क्या दी गई है? गवाही, टेस्टिमनीज दी गई। और अगर उनका टेस्टिमनी यहाँ इस बाइबल में दर्ज है मेरे प्रियो, वो किसके कारण है? उनके विश्वास के कारण है। मेरे प्रियो, हम अपने रेप्यूटेशन संसार में बनाना चाहते हैं, हम अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के सामने रेप्यूटेशन हम केवल उस पर विश्वास से ही बना सकते हैं। हम विश्वास करें। सो लिखा है कि विश्वास इससे हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। क्या जब सृष्टि हो रही थी हम वहां थे? क्या हम थे वहां? लेकिन हम विश्वास से जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास से जानते हैं। और या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। और फिर 4 पद में लिखा है विश्वास ही से सबसे पहली बात हम देखें कि हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ओके, कैन जो था वो कैसे बलिदान चढ़ाया? लिखा है कैसे बलिदान। आप चर्च आए हैं, आप कैसे आए हैं? हाँ, क्योंकि संडे है, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, क्योंकि यह हमारा ट्रेडिशन है? नहीं नहीं नहीं। कैन के बारे में यहां पर दर्ज किया गया है कुछ बात, क्योंकि वो और उसका दोनों भाई क्या कर रहे थे? बलिदान चढ़ा रहे थे। यह निश्चय है कि कैन जो है वो जो बलिदान चढ़ा रहा था, एक्चुअली वो चढ़ाना था। वास्तव में दोनों भाई में से एक भाई क्या था? चरवाहा था। भेड़ बकरियों के बीच में काम करता था। एक भाई हाँ किसान था। ठीक है। सो कैन ने जो वस्तुओं को बलिदान में लाया वो उचित था प्रभु के सम्मुख, लेकिन केवल वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे लिखा है कि वो विश्वास से क्या किया? उत्तम बलिदान चढ़ाया। मेरे प्रियो, एक बात है कि हम परंपरा के अनुसार हम प्रभु के पास आते हैं कई बार, और दूसरी बात है कई बार हम परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशन है, ओके, हमारा एक ट्रेडिशन है कि हमको आना है, ओके, एक टाइम टेबल है, रूटीन है कि ओके जब चेन प्रेयर होगा हमको आना है, संडे चर्च है तो हमको आना है, जिस दिन कम्युनियन है और ज़्यादा आना है। ठीक है, वो लोग और भी ट्रेडिशनल है क्योंकि वो कम्युनियन, और जिस दिन क्रिसमस है, ईस्टर है, उसमें और भी आना है। जब क्रिसमस होता है तो यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होता है मेरे प्रियो। ओके, सो कई लोग हैं जो प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, वचन सुनने आते हैं। वो कैसे आते हैं? ट्रेडिशंस है ना, चर्च जाना है, संडे चर्च जाना है, ठीक है। लेकिन कई लोग जब आते हैं, कई लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, कैसे उपस्थित है बता? विश्वास से। वो जब घर से निकले वो बोले कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज तू मुझसे बात करेगा, मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं और भी आपके स्वरूप और समानता में ढल जाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं सिर्फ जा नहीं रहा हूं, मैं अपना कदम उठा रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू वहां पर कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप प्रभु के दास के द्वारा मुझसे बात करेंगे। आप समझ रहे हैं? सो कैन और हाबिल के विषय में यहां पे दर्ज है, और कैन का विश्वास का टेस्टिमनी है क्योंकि उसका परमेश्वर के सम्मुख एक रेप्यूटेशन है। ओके, परमेश्वर के सामने अच्छा छवि है। क्यों? क्योंकि जब वो बलिदान चढ़ाया, यहां पे लिखा है कि वो विश्वास से चढ़ा रहा था कि मेरा बलिदान, मेरा ऑफरिंग जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करके चढ़ा रहा था।
वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बलिदान। कई लोग ऑफरिंग, सिंपल एग्जांपल, कई बार लोग ऑफरिंग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, लोग क्या कहते हैं, चंदा चढ़ाना। हम लोग चंदा चढ़ाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर को अपना आदर देते हैं। आमेन। हम अपने ऑफरिंग से हम क्या कर रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं। तो कुछ लोग होंगे जो हो सकता है, जब फरीसी लोग जो थे, ठीक है, फरीसी शास्त्री, बाइबल में लिखा है, मरकुस की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, कई लोग जो है फरीसी शास्त्री लोग क्या कर रहे थे, बड़ा बड़ा अमाउंट डाल रहे थे। जब यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, वो एलाबेस्टर जार को जब तोड़कर उस स्त्री ने, सॉरी नो वो नहीं, और एक जगह में, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े दान को चढ़ा रहे थे, लेकिन एक स्त्री अपने घटी में से दी, और वो पता कैसे दे रही थी, मतलब वो पूरे संपूर्णता से, ठीक है, विश्वास के साथ दे रही थी कि ये मेरा जो भेंट है उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे भेंट को रिसीव करते हैं। जो कई लोग हैं जो 10 दान दे रहे होंगे, किस लिए, क्योंकि बगल में दे रहे हैं तो मुझे भी निकाल कर डालना है, ठीक है। लेकिन कई लोग इस बात को जानते हुए दे रहे हैं कि मैं जब दे रहा हूं, मैं अपने महायाजक को दे रहा हूं, मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, और मेरा महायाजक इसे रिसीव कर रहा है, और मैं परमेश्वर को इससे क्या करना चाहता हूं, आदर करना चाहता हूं, और इसमें विश्वास है। और जो दूसरी तरीका का देना है उसमें विश्वास नहीं, उसमें क्या है, उसमें ट्रेडिशन है, उसमें हमारा ड्यूटी है। सो मेरे प्रियो, कैन और हाबिल के विषय में लिखा, कैन के विषय में लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को क्या किया, चढ़ाया। हालेलुया। जो सच्चा विश्वास जो है, विश्वास से जब हम प्रभु को अप्रोच करते हैं, परमेश्वर उसे क्या करता है, उसे देखता है, उसे नोटिस करता है। ओके, और हमारा जो विश्वास है, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमें एक्सेप्ट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किसको एक्सेप्ट किया, किसको एक्सेप्ट किया, हाँ, परमेश्वर ने हाबिल को, ठीक है, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्यों? उसके विश्वास के कारण। आमीन, हालेलुया। और एक बात को हम लोग देखेंगे, सो जब हम आराधना कर रहे हैं, जब आप आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सो हम कैसे वर्शिप करें, विश्वास से, ठीक है, हम विश्वास से वर्शिप करें कि परमेश्वर, क्योंकि अब प्रभु मेरे अंदर रहता है, और जब वो मेरे अंदर रहता, अब मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, तो वो मेरी आराधना को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बाइबल में लिखा है ना कि जिन्होंने, जो उसके पास आए, ठीक है, जो यीशु मसीह के पास आए, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, ठीक है, लेकिन पिता ने उसे क्या बनाया, जीवित पत्थर बनाया। और जब वो जीवित पत्थर के करीब आते हैं, वो भी उस जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिनमें परमेश्वर निवास करते हैं। और इसलिए अब तुम आओ, अपने बलिदानों को चढ़ाओ। और जब हम बलिदान अब चढ़ाते हैं, जिसके अंदर यीशु मसीह है, जब वो आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना को यीशु मसीह परमेश्वर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जब हम आराधना करते हैं, विश्वास से हमारी आराधना एक्सेप्ट की जाती है, और परमेश्वर हमारे वर्शिप को देखते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने, ओके, और लिखा, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी। किसके द्वारा? उनके विश्वास के द्वारा, मेरे प्रियो। ओके, और लिखा है, आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। दूसरी बात जब हम देखते हैं, लिखा है, विश्वास ही से हनोक क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। विश्वास से हनोक, नहीं, ये बात नहीं था कि वो विश्वास कर रहा था कि प्रभु हमको उठा ले तो वो उठा लिया गया। क्या ये विश्वास कर रहा था? नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। वो प्रभु को इन आंखों से देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के जो भी स्टैंडर्ड्स थे, है ना, उसके अनुसार चलता था। वो ये विश्वास नहीं कर रहा था कि प्रभु हमको उठा लेगा, नहीं। सो वो ये विश्वास करता था कि प्रभु है। आज हम एक गीत को गाएं कि प्रभु है, प्रभु है। मेरे प्रियो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु है? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है? और कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं नहीं, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है?
परमेश्वर बात कर, क्योंकि मैं उसके वचन को शेयर कर रहा हूं। आमीन। सो यहाँ पे वो लिखा गया है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखा। वो मृत्यु को ना देखा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के साथ ऐसा चल रहा था कि वो यहां मृत्यु नहीं देखा, लेकिन क्या हुआ, वो उठा लिया गया, वो मृत्यु को ना देखा। कितने लोग चाहते हैं ऐसा ही? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको उठा ले? आमीन। हमें नहीं पता वो किस एक्सटेंट तक प्रभु के साथ चल रहा था मेरे प्रियो, कि वो मरा नहीं, परमेश्वर उसे उठा लिया। उसके लिए इस पृथ्वी पर कहीं भी कब्र नहीं, वो उठा लिया गया। आमीन। और लिखा है, यहां पे लिखा है, ओके, और उसका पता नहीं मिला, लिखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने के पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। और उसी के विषय में लिखा है, हनोक के विषय में लिखा 6 पद में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। आज चर्च आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और जब हम ऐसी कलीसिया जब हम गैदर करेंगे, परमेश्वर हमारी वर्शिप को नोटिस करेगा, परमेश्वर हमारे आराधना को नोटिस करेगा। आमीन। और इसके विषय में दर्ज क्यों है यहां पर? क्योंकि वो ये विश्वास करता था, जब भी वो प्रभु के साथ साथ चल रहा था, वो प्रभु के साथ फिजिकली तो नहीं चल रहा था, लेकिन वो जानता है कि प्रभु है, देयर इज गॉड। हालेलुया। वो नास्तिक नहीं था। कई बार नास्तिक नहीं भी होने से कई लोग जानते हैं कि प्रभु है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, प्रभु है, परमेश्वर नियंत्रण में, ही इज इन कंट्रोल। आमीन। और यहां पे लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वो क्या करता है, प्रतिफल देता है। सो हनोक जो था वो परमेश्वर पर हर दिन विश्वास करता था। ठीक है, एवरी डे ही यूज्ड टू बिलीव। और वो किस लिए जीता था? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता था। वो उनके साथ साथ चलता था, वो हर दिन के लिए प्रभु पर विश्वास करता था। वो इन आंखों से नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु पर विश्वास कर रहा है। हो सकता है आपकी जरूरत है, आप कुछ देख नहीं रहे हैं, लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं हर दिन के लिए, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे विश्वास को देख रहा है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। सो विश्वास जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे जीवन में हर दिन आश्चर्य कर्म हो, इट्स नॉट जस्ट एवरीडे मिरेकल। ठीक है, इसको हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हर दिन प्रभु के साथ फेलोशिप करना है, जानते हुए कि प्रभु है। हम ये रियलाइज करें कि प्रभु मेरा वेट कर रहा है, मुझे उनसे जाकर मिलना है। हम ये रियलाइज करें कि प्रभु है, अगर हम जाएंगे प्रार्थना करने, परमेश्वर मेरी आंसर को देगा। और हनोक जो था ये ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर को अपने आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वो उस पर विश्वास करता था और उसे प्रसन्न करने के लिए जी रहा था। कई बार जब हम किसी को देखते हैं, हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। हम लोग, बाइबल में लिखा है, डू नॉट बी मैन प्लीजर, लोगों को प्रसन्न करने वाला नहीं, लेकिन किसको प्रसन्न करने वाला? परमेश्वर को। हम किसको प्रसन्न करते हैं? अक्सर जिसको हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर रहे हैं? आर वी प्लीजिंग गॉड? हम इस बात को जाने कि प्रभु है। आमीन। हम विश्वास करें। नूह के विषय में जब हम देखते हैं, कोई पढ़ देंगे 7 पद से लेकर, ओके 7 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। सो परमेश्वर ने नूह को इस बात को बताया कि क्या आने वाला है? बाढ़ आने वाला है। ठीक है, फ्लड आने वाला है, और सारा संसार को परमेश्वर क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। और मुझे लगता है इससे पहले बारिश हुआ था क्या? हाँ, बारिश ही नहीं हुआ तो बाढ़ आना कैसा लगेगा हमको? आपको लगेगा अरे ये क्या बात कर रहा है परमेश्वर। उस समय मैं समझता कि बारिश नहीं आया था। करेक्ट, राइट, बारिश नहीं आया था और परमेश्वर ने कहा कि बाढ़ आने वाला है। ठीक है, बारिश नहीं आया, परमेश्वर ने कहा बाढ़ आने वाला है। और मूसा ने क्या किया? विश्वास किया। कभी
बारिश हुआ नहीं, तब भी मूसा ने विश्वास किया और वो उस आर्क को, यानी कि उस जहाज को तैयार कर रहा था जिसमें मूसा में कहा नोआ और उसके परिवार वाले उसमें बचाए जाएंगे, ठीक है। और वो कितने वर्ष तक उसको तैयार कर रहा था? 120, करेक्ट, 120 वर्ष तक वो उस जहाज को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है कि एक मतलब कभी बाढ़ आने वाला है। क्या इसके लिए विश्वास चाहिए? हाँ, हम लोग प्रभु आने वाला है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन हम ऐसा जी रहे हैं जैसे वो आने वाले ही नहीं है। नूह को परमेश्वर ने कहा कि बाढ़ आने वाला है, तुम क्या करो, इस जहाज को बनाओ। मेरे प्रियो, अगर हम होंगे तो हमें लगेगा क्या बेकार हम इसमें समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमको कुछ अपना काम करना चाहिए। मान लीजिए प्रभु किसी को सेवा करने के लिए बुलाया है और वो सोचेगा कि अरे ये अभी क्या कर रहे हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ उपलब्धियों को चाहते हैं, हम बाद में करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे सेवा। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि बाढ़ आने वाला, जबकि पानी भी, बारिश भी वो नहीं देखे थे। और कितने वर्ष तक वो तैयार कर रहा है? 120 वर्ष तक। और हम देखते हैं इस बात को कि वो विश्वास किया, परमेश्वर के उस वार्निंग को क्या किया। कई बार परमेश्वर हमें वार्निंग देते हैं मेरे प्रिय, कई बार हमें सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं, और हमको प्रभु के बातों का विश्वास करना चाहिए। उसके पास कोई फिजिकल साइन नहीं था, कोई शारीरिक चिन्ह था क्या बारिश होने का? बादल दिख रहा था क्या? नहीं, कोई नहीं था, लेकिन वो विश्वास किया। प्रभु जब बोल दिया है वो विश्वास किया, वो बोला कि ये प्रभु है, और जब प्रभु बोला है तो वो निश्चय होगा। सो मेरे प्रियो, विश्वास जो है वो क्या है? जब किसी चीज की संभावना दिखाई भी नहीं दे रहा है, उस पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। हो सकता है दूसरों के लिए वो क्या है? मूर्खता है। दूसरों के लिए क्या हो सकता है? मैं समझता हूं जब मूसा बना रहा होगा, उस आर्क को बना रहा होगा, उस जहाज को बना रहा होगा, लोग सोच रहे होंगे कि पागल है ना, 120 वर्ष तक वो बना रहा है। हाँ, हंस रहे थे वो, लाफिंग, मेकिंग फन। हाँ, लेकिन वो विश्वास किया, बोला कि परमेश्वर ने कहा है जरूर होगा। और उस वार्निंग को सुनकर वो अपनी तैयारी कर रहा था। जब हम यीशु मसीह के आने के लिए वैसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर हम में क्या देखेगा? विश्वास को देखेगा, क्योंकि वहां क्या लिखा है? अब वो समय नजदीक है जब प्रभु आने वाले हैं, और जो विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होंगे। आमीन। सो जब सब कुछ इंपॉसिबल लग रहा है और प्रभु का वचन बोल रहा है ऐसा होगा, और कुछ साइंस नहीं दिख रहा है, और हम कर रहे हैं, हो सकता है हम करना शुरू कर दिए, अब लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हमारा, हम वहां रुके नहीं, हम बढ़ते जाए मेरे प्रियो, क्योंकि वो कौन बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। सो विश्वास, हर एक, जब प्रभु का वचन बोला है, अगर परिस्थिति उसके विपरीत है तब भी हमको क्या करना है? विश्वास करना मेरे प्रियो। और इसीलिए मूसा का ये बात यहाँ पे दर्ज किया गया, लिखा विश्वास ही से, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मूसा ने नूह, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उन समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज को बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इस विश्वास के कारण वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। हम लोग आगे देखेंगे अब्राहम के विषय में, कोई पढ़ेंगे 8 पद से लेकर 8 से 10 पद तक पढ़ेंगे। कोई क्या लिखा है? विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में, परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, जब उसको कॉल किया, जब परमेश्वर ने उसको इनविटेशन दिया, आओ, और कहा कि मैं जहां तुम्हें बताऊंगा वहां जाना, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और जब परमेश्वर ने उसे भेजा, क्या उसका फ्यूचर क्लियर था? हाँ, यहाँ से हमको बारीडी चौक जाना है, बारीडी चौक से साक्षी जाना है, क्या उसको क्लियर था? उसके आंखों के सामने क्या था? पर्दा था, उसको नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया। विश्वास ही से उससे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसा पराए देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वो क्या किया?
वास किया। आई मीन टेम्पररी तंबू में वो क्या कर रहा था? वास कर रहा था। परमेश्वर उसे प्रॉमिस किए, लेकिन उसको टेम्पररी टेंट्स में निवास करना पड़ रहा था मेरे प्रियो। लेकिन उन टेम्पररी टेंट्स में निवास करते समय भी वो विश्वास कर रहा था। और जब हम आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो इन सारे लोगों के विषय में, लिखा है कि वो लोग विश्वास किए लेकिन जो प्रतिज्ञा था उसको देखे नहीं। और वो सब किस में फुलफिल हुआ है? वो हमारे समय में फुलफिल हुआ है, लेकिन वो विश्वास करते रहे। अब्राहम के विषय में क्या कहा गया था कि तुम्हारे संतान कितने होंगे? क्या अब्राहम ने उस समय देखा? वो फुलफिल कब हुआ है? हाँ, वो अब फुलफिल हो रहा है। हालेलुया। लेकिन वो क्या विश्वास करना छोड़ दिए? नहीं, वो विश्वास करते रहे। आमीन। सो जब हम यहां पढ़ेंगे अब्राहम का 17 और 19 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। 17 से 19 पद लिखा, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। ठीक है, वो क्यों बलिदान चढ़ाया? क्योंकि वो जानता था प्रभु जो प्रतिज्ञा किया वो मेरे लिए सच है। मेरे लिए संतान तारों के समान है जो अनगिनत है। भले यीशु परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको बलिदान कर दे, वो विश्वास से उसको लेकर बलिदान करने चला गया। और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसने मान लिया। उसने क्या कर लिया था? मान लिया था। उसने मान लिया कि परमेश्वर क्या है? सामर्थी है, कि उसे मरे वो में से वो जिलाएगा। वो मान लिया था कि मेरा बेटा मर जाएगा, उसको मरे हुए में से जिला देगा। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? मरे हुए में से जिलाए, इस प्रकार उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से। ओके, सो जब हम यहां पढ़ रहे हैं इस बात को कि अब्राहम के विश्वास को देख रहे, तो विश्वास क्या है? विश्वास जो बातें हमें दिख नहीं रही है, अनसीन। प्रभु हमें बुलाया है, पर परमेश्वर ने हमें संसार से निकाल कर बुलाया है। हो सकता बहुत सारी बातें दिख नहीं रही है, हो सकता प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें कहा गया है हमारे विषय में, लेकिन फ्यूचर जो है अनक्लियर है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि अपने घर को छोड़, आपको पता अब्राहम का घर प्रभु क्या इसलिए छोड़ने बोला? क्योंकि वो गरीब था। वो कितना धनी था? हाँ, वो बहुत, उसका जो घराना था वो उसके पास सब कुछ था, और उसने उसे छोड़ा किसके लिए? फॉर द अनसीन ब्लेसिंग। नहीं दिखने वाला प्रतिज्ञा के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया मेरे प्रियो। और इसीलिए उसके विषय में यहां दर्ज है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके छवि को देखा। किसके कारण? उसके विश्वास के कारण। ही सॉ अ ग्रेट रेप्यूटेशन ऑफ अब्राहम। हालेलुया, आमीन। सो यहां पे हम देख रहे हैं अब्राहम के विषय में कि विश्वास जो है परमेश्वर के बुलाहट का पीछा करता है, इसके बावजूद कि उन्हें कुछ चीजें क्लियर नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको क्लियर नहीं था कि कहां जाना। प्रभु ने नहीं बोला था, उसको रूट मैप नहीं दिया था कि यहां से निकलना, वहां जाना, वहां फिर वहां पहुंच जाओगे। नहीं, वो बस छोड़ा और निकला, और हर दिन विश्वास से वो चल रहा था। प्रभु स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या कर रहा था? अनफोल्ड कर रहा था। आमीन। बातों को, वो पर्दा को हटा रहा था। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, और फिर अंतिम में वो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। सो विश्वास, अब्राहम के विश्वास को अगर देखेंगे हम यहां से इस बात को समझ सकते हैं कि अब्राहम जो विश्वास कर रहा था, यानी कि उसको पता नहीं था कहां जाना, फिर भी वो परमेश्वर की बुलाहट का पीछा कर रहा था। कई लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है सेवा करने के लिए। हो सकता है आप में से कई लोग हैं, प्रभु आपको उभारता है, लेकिन आप बोलते हैं गॉड आई कैन नॉट सी एनीथिंग। प्रभु मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं कि क्या होगा आगे, क्या ब्लेसिंग देंगे। पहले आप हमको दिखाइए, फिर हम विश्वास करेंगे। पहले हमको आप क्या करें? दिखाइए, और फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन अब्राहम के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं कि विश्वास उस बुलाहट का पीछा करता है, इसके बावजूद कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो परमेश्वर ने कहा है। हो सकता है कि हमें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। और हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन का हो सकता है प्रेजेंटली कोई परिस्थिति हो, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कंसीडर करना है कि यीशु मसीह आने वाले हैं।
और परमेश्वर के वचन को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, हो सकता है कि हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मेरे प्रियो हम विश्वास करें, हम विश्वास करें। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उनको नोटिस किया। हमारे विश्वास को परमेश्वर क्या करता है? नोटिस करता है। जब हम लोग 11 पद से पढ़ेंगे, हम लोग 11 पद लिखा है, विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी क्या किया? गर्भ को धारण किया। शी कंसीव्ड। बूढ़ी होने पर भी वो गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाला को क्या जाना था? सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था, आकाश के तारों और समुद्र तट के रेत के समान अनगिनत वंश उत्पन्न। उनके वंश कौन है? कौन है बताइए? हम लोग हैं। आमीन। और जितने इस संसार में यीशु मसीह को जीवन दे रहे हैं, वो क्या है? विश्वास से अब्राहम के क्या है? वंश है मेरे प्रियो। और बाइबल बतलाती, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हर अब्राहम की आशीष उनकी आशीष है। एवरी ब्लेसिंग दैट अब्राहम हैड इज दैट ब्लेसिंग। आमीन। किसके कारण? विश्वास के कारण। सारा ने भी क्या किया? विश्वास किया। आमीन। सो सारा का विश्वास कैसा था? मतलब उसके शरीर में लिमिटेशंस था ना, मतलब उसमें कमजोरी था, अब उसका सामर्थ खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के सामर्थ और विश्वास योग्यता पर क्या किया? वो भरोसा किया, वो विश्वास किया। मेरे प्रियो, आप में से कई लोग हो सकता है कि आप विश्वास कर रहे हैं स्पेसिफिक इसके लिए कि आपका अपना संतान हो। मेरे प्रियो, आप हार नहीं माने, आप विश्वास करिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है गर्भ का फल कहां से आता है? यहोवा की ओर से आता है। और परमेश्वर ने अगर सारा को ब्लेसिंग दिया, जो कि अब्राहम की पत्नी, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो वो अब्राहम का आशीष भी हमारी आशीष है। आप विश्वास करें और अपने 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 विश्वास को अपना छोड़े, परमेश्वर आपको वो संतान देगा। आमीन। हम लोग 13 पद को पढ़ेंगे। लिखा, ये सब विश्वास ही के दशा में मरे। कौन सी दशा में मर गए? विश्वास करते करते मर गए। मेरे प्रिय, हम विश्वास कर रहे हैं जीवित है? जीवित है या नहीं? ये विश्वास करते करते मर गए। यीशु मसीह की जो प्रतिज्ञा थी, ठीक है, उद्धार का जो प्रॉमिस था, वो करते करते मर गए। बट दे स्टिल केप्ट बिलीविंग। वो विश्वास करते रहे। और लिखा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर वो क्या हो रहे थे? They were rejoicing। वो आनंदित थे। वो इस दिन को देख रहे थे मेरे प्रियो। कौन से दिन को? इस दिन को वो देख रहे थे, इस उद्धार के दिन को वो देख रहे थे। और लिखा है कि दूर से देखकर वो आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। और लिखा है, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं। जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जिनको विश्वास है और वो अभी तक देखे नहीं, ये लोग नहीं देखे थे उस उद्धार को, प्रभु यीशु मसीह को आते हुए नहीं देखे, लेकिन वो विश्वास करते करते मर भी गए। और जो लोग ऐसी बात कहते हैं, जो लोग ऐसी बातों को मान लेते हैं, परमेश्वर के वचन को लिटरली मान लेते हैं, ठीक है, इन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसी बात कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि वे किसकी खोज में है? वे स्वर्गीय बातों की खोज में है, वे स्वदेश की खोज में। दे आर सीकिंग दैट प्लेस जो हमारे लिए अनंतता में रखा गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। पुराने नियम को जो हम पढ़ेंगे, जरूर अब्राहम का स्टोरी है, मूसा का स्टोरी है, बट सब किसकी ओर संकेत कर रहा था? किसकी ओर? उद्धार की ओर, सैल्वेशन की ओर। और वो विश्वास करते करते मर गए। और उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी की बातें हमारे लिए कुछ नहीं है। सो ये जब वो कह रहे हैं, इस बात को हम जान सकते हैं कि वो स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाए। और लिखा, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। लिखा, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में। जो और जिस देश से वे निकल आए थे, अब्राहम जिस देश से निकल आया, यदि उसकी शुद्धि करता तो उसे लौट जाने का अवसर भी था। इंग्लिश में क्या लिखा है? ओके, 15 वर्स 15 में लिखा है, They had been thinking of that land from which they had gone out. यस, They would have had opportunity to return.
अगर वो किसके बारे सोच रहे होते हैं, हम जहां से निकल कर आए हैं उसके बारे सोच, मेरे प्रियो वो उसके बारे बिल्कुल सोच भी नहीं रहे। क्या अब्राहम को सोच नहीं आया होगा कि मेरा मेरा पिता के घर में सब कुछ था? आया होगा, लेकिन वो बोला नहीं, मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, हम उस पर विश्वास करेंगे। अगर वो सोच रहा होता तो वो कहां होता? वापस अपने घर में होता, वो वापस चला जाता, वो विश्वास से खत्म हो जाता। उसके विषय में आज हम लोग पढ़ते नहीं। अगर आज आप में से जिन्होंने यीशु मसीह को जीवन दिया, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पहला जीवन अच्छा था, बेहतर था, बेस्ट था, सो मेरे प्रियो आप किसी न किसी दिन आप वहां वापस जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर सच्चा है और उसकी प्रतिज्ञा निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आपके घराने के लोग उद्धार पाए और आप सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, चलो वापस हम भी वहीं चले जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि हमारा विश्वास अलग है, सो मेरे प्रियो कई लोग ऐसे वापस चले जाएंगे, सताव आएगा वापस चल जाएंगे। लेकिन जो अपने विश्वास में अटल है वो कह रहे हैं कि जाने दो जो भी होगा, मेरे प्रियो वो अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा को पाएंगे। हालेलुया, आमीन। और आगे लिखा है, और हम कुछ बातों को पढ़कर अंत करेंगे। लिखा है कि पर वे एक 16 पद उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे। देव वो लोग स्वर्गीय बातों पर मन लगा रहे थे, वो उस देश के अभिलाषी थे जिसके विषय में वो सुन रहे थे, जिसके विषय में वो पढ़ रहे थे, अपने भविष्यवाणियों से सुन रहे थे वो, ठीक है, वो उसकी अभिलाषी थे। इसलिए जिसको उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, इसलिए परमेश्वर उनका कहलाने में नहीं लजाता। आपको पता है एक जगह लिखा है परमेश्वर कहेंगे मैं उन्हें नहीं जानता, आई डोंट नो देम, क्योंकि वो लोग जो विश्वास में दृढ़ नहीं है परमेश्वर उनको अपना कहलाने में क्या करेंगे? लजाएंगे। लेकिन इनको परमेश्वर ने अपना कहलाने में लजाया नहीं। अगर आप विश्वास से खड़े मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे लजा नहीं रहा, ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ यू। कल्पना करें कि आप कहीं गए प्रधानमंत्री के सामने, आप बहुत थोड़ा अच्छा से नहीं गए हैं और उनको शर्म आ रहा है आपको देखकर, वो मुंह फेर ले रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मेरे प्रियो अगर आप विश्वास में बने हैं परमेश्वर हमसे लजाता नहीं है, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे संग संग चलेगा। हालेलुया, वो हमारे साथ रहेगा। और लिखा है क्योंकि उसने उसके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन। सो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इनके विश्वास के विषय में, सो विश्वास जो है वो कहाँ देखता है? प्रेजेंट, पास्ट, वो कहाँ देखता है? भविष्य को देखता है। आमीन। अगर आप विश्वास कर रहे हैं और बोल रहे हैं विश्वास कर रहे हैं पास्टर, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं या फिर अभी प्रेजेंट देख रहे हैं, तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास कहां देखता है? विश्वास कहां देखता है? भविष्य को देखता है, जो वचन में लिखा गया है, जो प्रोमिसेस किया गया है। आमीन। अगर वचन में लिखा है कि अगर तुम विश्वास करोगे तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। आप कहां देखे? प्रेजेंटली आप मत देखे, आप भविष्य को देखिए कि निश्चय आपका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, आमीन। और एक दो वचनों को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे, और एक दो पदों को पढ़कर, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और हम लोग पढ़ेंगे 23 पद से लेकर 29 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। लिखा विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। और हर एक पहलौठों को क्या करना था? मारना था। उन लोग छिपा के रखे थे, लेकिन विश्वास से टोकरी में डालकर वहीं भेज दिए। कहां भेज दिए? हाँ, नील नदी में। कहां चले गए वो? मिस्र, राइट। विश्वास से वो डाल दिए। लिखा है विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। यानी विश्वास से वो लोग विश्वास किए, परमेश्वर की योजना है, वो लोग विश्वास कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? उस अनंत प्रतिफल पर क्या करता है? वो भरोसा, वो अनंत इटर्नल रिवॉर्ड पर वो क्या करता है? वो भरोसा करता है। वो टेम्पररी क्या हो रहा है उस पर, उसका प्लेजर को नहीं लेता, उसका आनंद को नहीं उठाता है,
जो टेम्पररी अभी होने वाला है उसको उसमें एंजॉय नहीं करता, लेकिन वो अनंतता में जो हमारे लिए प्रतिफल है उस पर क्या करता है, वो भरोसा करता है। आमेन। सो यहाँ पे बहुत सारी बातें मेरे प्रियो, हम लोग हो सकता है अगले हफ्ता हम लोग बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारे विश्वास के यहाँ पे हीरोज के विषय में लिखा, जब हम 32 पद से 38 पद तक पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा, और अब क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बराक का और सिमसोन का और यिफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रॉमिस को वो प्राप्त किए। इनका बताने के लिए समय नहीं है, किताब में जगह नहीं है, लिखने के लिए समय नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ये सब ने विश्वास से जय को पाया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले। 34 पद, निर्मलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाए, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। हालेलुया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर, कितने स्त्री लोग हैं अपने अपने मरे हुए नहीं, लेकिन अपने उद्धार नहीं पाए हुए पतियों को चाहते हैं कि वो उद्धार पाए। विश्वास से वो उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। हमारे यहाँ पास्टर विनय, उनका गवाही है कि वो बिल्कुल प्रभु से नफरत करते थे, लेकिन आंटी विश्वास करती थी। वो उस समय किसी और चर्च में जाती थी, वो विश्वास करती थी, और अंकल जो नफरत करते थे, घृणा करते थे, लेकिन वो आज प्रभु को जीवन दिए, आज वो यहाँ परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। आमेन। विश्वास से हो सकता है कि आपके घराने में लोग आत्मिक रीति से मरे हुए, उनका उद्धार होगा। फिर क्या लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहे, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कितने तो मार खाते खाते मर गए, बोले कि कोई बात नहीं, मार दो, लेकिन मुझे वो अनंत आशीष चाहिए। आई वॉन्ट द रेजरेक्शन विच इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और लिखा है, दूसरे लोग तो उपहास में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, और लिखा है आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगल और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। क्या लिखा है, दिस वर्ल्ड वॉज नॉट वर्दी ऑफ देम। और लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विश्वास में अच्छी गवाही दी गई है। यहां पे किसका टेस्टिमनी है, जिन्होंने, किसका, इतना एक साथ इतना टेस्टिमनी किसका है, परमेश्वर के लोगों का, जिन्होंने उन पर विश्वास किया। हालेलुया। और कई, ये सारे लोग मर गए, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को तो पाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो इस दिन को वो देख रहे थे, और वो बोले कि हम मर जाए लेकिन हम विश्वास करते रहेंगे। लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से विश्वास ही के द्वारा इन सब के विश्वास में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने किसके लिए, हमारे लिए, बोले हमारे लिए, अभी हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पाए। ओके, फुलफिलमेंट कहां हुआ है, अभी हुआ। हम नए नियम में देखते हैं कि अब हम, जब यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हम उस फुलफिलमेंट को देख रहे हैं। हालेलुया। आमेन। हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा को पाया, वो मर गए, वो इस यीशु मसीह के इस प्रतिज्ञा को वो अपने आंखों से देखने नहीं पाए, वो मर गए। लेकिन यहां पे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना, यानी कि हमारे बिना उनका विश्वास जो है कंप्लीट नहीं है, और उनका विश्वास के बिना हमारा विश्वास कंप्लीट नहीं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है हमको पढ़ना है, और उनसे हमको प्रेरिताई को लेना है कि वो विश्वास किए और वो मर गए। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो तो मर गए। हम उसको याद करें कि यीशु मसीह जो आने वाले थे हमारे उद्धार के लिए, उसको अपने आंखों से नहीं देखा उन्होंने, लेकिन फिर भी उस भविष्य की बात पर वो क्या कर रहे थे, वो विश्वास कर रहे थे। और मेरे प्रियो, विश्वास जो है वो पीछे नहीं देखता, वर्तमान को नहीं देखता, लेकिन वो क्या देखता है, वो भविष्य को देखता है। हालेलुया। आमेन। सो मेरे प्रियो, आइए हम कंटिन्यू करें विश्वास करना, कंटिन्यू। आप किसके लिए विश्वास कर रहे हैं, आप करते रहें, आप करते रहें मेरे प्रियो। प्रभु आपके लिए निश्चय वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा है। लिखा है इंग्लिश बाइबल में, फॉर इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल द कमिंग वन विल कम एंड
नॉट डिले, नहीं उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे 16 पद को, सॉरी ओके, सॉरी 36 पद को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ दीजिए 36 पद में क्या लिखा है, 10 अध्याय का 36 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि हमें धीरज धरना क्या है, आवश्यक। मेरे प्रियो, हम धीरज धरे, धीरज को हम पूरा काम करने दें मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में काम, जब मैं पास्टर विनय का टेस्टिमनी सुनता हूं, मुझे लगता है आंटी का धीरज टूट रहा था, है ना, लेकिन वो धीरज, शी वॉज फाइटिंग, है ना, वो लड़ रही थी कि नहीं मेरा हस्बैंड, वो सिर्फ प्रभु को जीवन नहीं दिया, आज वो सेवक भी हैं। वो पहले बिल्डर थे, वो बिल्डिंग्स को, ये जो निर्माण है उन्होंने ही किया है। जब वो प्रभु में आए उस समय वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं थे, लेकिन इससे वो शुरू किए, इस भवन को बनाने में उनका हाथ था और उन्होंने इस भवन को निर्माण करने में बहुत योगदान दिया। और उसके बाद फिर उनको ये बुलाहट आया कि परमेश्वर की वो सेवा करें। मेरे प्रियो, उस समय आंटी के लिए ये उनके मतलब की समझ से बाहर था, लेकिन वो उस भविष्य को देख रही थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी आने वाले हैं, और अगर आप विश्वास करते हैं तो हम अपनी जीवन को, उस तैयारी की जीवन को जिएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग कुछ क्षण, हम लोग आइए अपने अपने परिस्थितियों को हम लेकर आए, प्रभु के हर एक प्रतिज्ञाओं को। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग थोड़ी देर आराधना करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम कहीं भी ना जाए और हम लोग थोड़ी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम रेस्पेक्ट करें, ऑनर करें। हम लोग कुछ क्षण हम लोग आराधना करेंगे और अपने अपने परिस्थितियों को प्रभु के सम्मुख हम लाए, और हम लोग आज थोड़ी देर हम आराधना करेंगे, अपने अपने सिचुएशंस को लाए प्रभु के सम्मुख। और हम इस बात को, इस गीत को हम लोग गा रहे थे, तू यहाँ चल रहा है, तू यहाँ फिर रहा है, प्रभु हमारे साथ है। अनोक क्या विश्वास किया कि प्रभु है। He believed that God is there. हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत परिस्थिति बिगड़ गया, आप बोलिए God is there। मेरे साथ क्या है, प्रभु है, प्रभु नियंत्रण में है, God is in control। हालेलुया। Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति करते प्रभु। Yes Jesus। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। आइए हम विश्वास से कहें कि प्रभु हमारे बीच में है, वो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। आइए हम सब मिलके गए, तू यहाँ फिर रहा, यस लॉर्ड, तेरी स्तुति करो। आइए हम धन्यवाद दे परमेश्वर को, स्तुति करो। थैंक यू लॉर्ड। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, खुदा तू मेरा। तू यहाँ दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करो। Yes Lord, we worship you, तेरी स्तुति करो। तू यहाँ, आइए हम चंगाई के लिए विश्वास करें, तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। तू यहाँ जीवन बदल, तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। ओ तू यहाँ हर दिल बदल रहा,
प्रभु आप हैं, मैं निश्चिंत हूं परमेश्वर कि आप हैं। लॉर्ड यू आर देयर, हालेलुया। प्रभु तू हमारे बीच में है, हमारे संग है प्रभु, हमारे परिवार के संग है परमेश्वर। आपका प्रतिज्ञा कल आज और युगानुयुग परमेश्वर वो पूरा होता है परमेश्वर, वो निश्चय होगा प्रभु। लॉर्ड वी बिलीव। भाई अपने ओठों को खोले और बोले कि प्रभु हम विश्वास करते हैं। लॉर्ड वी बिलीव, प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। आइए अपने विश्वास की घोषणा को करें, अपने विश्वास की को डिक्लेयर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप फाइनेंशियली, आप आर्थिक रीति से आप बुरे परिस्थिति से होकर जा रहे, विश्वास करें कि यीशु मसीह यहोवा ईरे है। अगर आपको चंगाई चाहिए, आप इस बात को घोषणा करें विश्वास से कि यीशु मसीह तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। आइए विश्वास करें कि यीशु मसीह तू राह बनाने वाला है, तू तेरे मार्गों को सीधा करने वाला है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू अब्बा फादर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर हम आप ही को देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि अंधकार का सामर्थ परमेश्वर आज हमारे जीवनों से ढीला हुआ है परमेश्वर। यस लॉर्ड, द बॉन्डेज ऑफ द एनिमी हैज बीन लूजनड ओ लॉर्ड गॉड, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है हमारे जीवन में जय को लाता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु ये कलीसिया भी, ये कलीसिया, हमारी कलीसिया का रेप्यूटेशन हमारे विश्वास के द्वारा आपसे मिले परमेश्वर। जैसे इन लोगों का रेप्यूटेशन प्रभु आपने इस पुस्तक में लिखा है, हम प्रार्थना करते हैं हम भी परमेश्वर आपके लिए अंत तक विश्वास करते रहे। यस लॉर्ड। और उस कठिन विश्वास को जो उन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, आप पर विश्वास किया, उन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा। हो सकता है प्रभु आज कई लोग ऐसे मुकाम पर हैं जहां वो सोच रहे हैं प्रभु अब तक कुछ नहीं किया, अब हम पीछे जाएंगे। प्रभु आज उनके जीवन में कार्य कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप यहाँ पहली बार हैं और आप चाहते हैं कि आप भी यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु पर विश्वास करें, अपना जीवन यीशु को समर्पित करें, मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहें कि प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आपके अनुग्रह से रहित हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। आप आए मुझे जीवन देने और बहुतायत की जीवन देने। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप मुझे उद्धार देने के लिए आए और मैं आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। आमेन, आमेन। प्रेज